हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। और रीडिंग शुरू होने से पहले बता दूं कि फेसबुक पे मेरा ग्रुप है और इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, तो जाइए दोनों पेजेस पे मुझे फॉलो करिए, क्योंकि फ़ेसबुक पे मैं लॉन्ग वीडियोस डालती हूँ, एक्स्ट्रा वीडियोस जो यहाँ पे मे बी आपको ना मिले। और इंस्टाग्राम पे भी मैं शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ, रील्स डालती हूँ, काफ़ी सारे पोस्ट शेयर करती हूँ, जिससे कि आपको हेल्प मिले अपने जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। मैं क्रिस्टल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हूँ जो कि मैं आपके पर्पस के हिसाब से एक्टिवेट करती हूँ, अब वो भी आप मुझसे मंगवा सकते हो, और जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे फीडबैक्स भी है, अगर इनकेस आप फीडबैक देखकर फिर मंगाना चाहते हैं तो फीडबैक्स भी मैंने शेयर किए हैं। इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे देखिए, पढ़िए, फिर आप अपने लिए डिसीजन ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स मैं लेती हूँ, लेकिन बहुत कम लेती हूँ, बहुत लिमिटेड बुकिंग्स लेती हूँ, जिसका नंबर मैं इंस्टाग्राम पे ही शेयर करती हूँ बायो में। तो जब स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं मैं वहाँ पे नंबर डाल देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। इस रीडिंग में हम डीप इमोशंस आपके पर्सन की देखने वाले हैं, आपको लेकर कि वो डीप फीलिंग्स या इमोशंस क्या रखते हैं आपके लिए, या क्या फील कर रहे हैं करंटली। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन है ना, ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। उन्हें आपसे बहुत डिस्कनेक्टेड फील हो रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बहुत दूर जा चुके हैं, या वो आपसे चाहकर भी बात नहीं कर पा रहे, कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो एक डिस्कनेक्ट फील कर पा रहे हैं। एंड उस डिस्कनेक्शन से वो खुश भी नहीं है, वो आपसे कनेक्टेड होना चाहते हैं, वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। एंड इट्स लाइक, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत ट्राई करते हैं कि वो अपना ईगो साइड में रख दे, अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी साइड में रख दे और आपसे बात करे, आपको कॉल लगाए। बट जब भी ये कॉल लगाते हैं ये कट कर देते हैं, या फिर मैनी टाइम्स ऐसा भी होता है कि ये कॉल लगाते हैं लेकिन कुछ भी बोल नहीं पाते हैं। ओके, सो या देखिए, मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन फाइनल कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कब तक मैं उसको वेट करवाऊँगा, या मैं कब तक स्टक रहूँगा। कोई तो एक आर या पार वाला डिसीजन लेना ही पड़ेगा। एंड वो उसी बारे में इस वक्त सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं फाइनल डिसीजन ले पाऊँ इस कनेक्शन के लिए। सो दे आर थिंकिंग अबाउट इट। मुझे ऐसा लगता है इन्होंने कुछ ऐसे एक्शंस लिए हैं या कुछ ऐसा किया है ना आपके साथ, जिसके बाद ये डरते हैं या बहुत इन्हें शर्म आती है आपको फेस करने के लिए। दे आर सो अशेम्ड टू फेस यू। बहुत उन्हें शर्म खुद की आ रही है, रिग्रेट, गिल्ट फील होता है कि यार मैंने उसके साथ ऐसा किया। ओके, और जिसकी वजह से फिर वो सिर्फ सोचते रह जाते हैं और कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, या कुछ आपके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, आपके तरफ आ नहीं पाते, आपको कॉल मैसेज कर नहीं पाते हैं, क्योंकि पास्ट के इनके जो एक्शंस हैं वो अभी भी इनको हॉन्ट करते हैं कि यार तूने उसके साथ ऐसा कैसे कर दिया। किसी किसी के लिए बहुत ही जल्द, स्पेशली अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है किसी सोशल मीडिया पे, तो दे विल बी अनब्लॉकिंग यू, क्योंकि उनको खुद को ही वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। वो खुद ही अब आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं और आपके करीब आना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां है, डिस्टेंस है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। दे वांट टू एंड द डिस्टेंस जो भी है आप दोनों के बीच का। बहुत याद आते हो इस पर्सन को, और मुझे लगता है आपके साथ जुड़ी हुई हर एक मेमोरी इस पर्सन के पास अभी भी है। एवरी मेमोरी, हर मेमोरी को इन्होंने संजो के रखा है, हर मेमोरी को इन्होंने स्पेशल जगह अपनी लाइफ में दी है। ओके, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान मुझे भूल गया है, तो नहीं, बहुत इमोशनल है आपको लेकर, और बहुत सारी मेमोरीज अभी भी छुपा के बचा के अपने पास रखी है इस पर्सन ने। मुझे लगता है आपकी कोई चीज़ है इस पर्सन के पास, और जब भी वो चीज़ देखते हैं इन्हें आपकी याद आती है। दे स्टार्ट मिसिंग यू। ओके,
मुझे लगता है आपके गुस्से का डर है इनको, या तो इन्होंने पहले भी फेस किया है आपका गुस्सा, अपने में भी गुस्से में बहुत अपना एकदम बैड साइड शो कर दिया था इस पर्सन को, और अभी भी मुझे लगता है दे आर सो स्केर्ड ऑफ फेसिंग यू। इतना डरते हैं आपकी नाराज़गी से, आपके गुस्से से, पता नहीं क्या ही बोल दोगे या कैसे रिएक्ट कर दोगे। सो इसीलिए भी ये कुछ बात नहीं करते आपसे, ठीक है। देखिए, अगर इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप भी कर लिया है या नो कांटेक्ट में चले गए हैं या आपसे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, फिर भी ये आपके वेल विशर है, ये आपका अच्छा ही चाहते हैं, और जब भी ये किसी से बात भी करते हैं आपके बारे में, तो ये कभी भी कोई बुरी बातें आपके बारे में नहीं बोलते हैं। जो भी बोलते हैं अच्छा ही बोलते हैं, आपको अप्रिशिएट ही करते हैं, मतलब कभी भी आपको किसी चीज़ का दोष नहीं देते हैं। ओके, मुझे लगता है आपसे इस पर्सन को ज़्यादा उम्मीदें थी, दे एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम यू, और उन एक्सपेक्टेशंस पे आप खरे नहीं उतरे हो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप ईगो में हो, या आपको वो बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म में देख रहे हैं कि आप टस से मस नहीं हो रहे हो, बेग नहीं कर रहे हो, चेज़ नहीं कर रहे हो, आप मना नहीं रहे हो, रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो ये उनको अजीब लग रहा है कि यार अगर सामने वाला मुझसे प्यार करता है तो वो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा, वो मेरी लड़ क्यों नहीं रहा, वो मेरे लिए भिड़ क्यों नहीं रहा। तो उनको आपसे मतलब वो निराश है आपसे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यार ये तो ईगो में बैठ गई, ये तो कोई भी स्टेप नहीं ले रही है मेरी तरफ, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये पर्सन आपको बिल्कुल शो नहीं करते हैं द लेवल ऑफ ऑब्सेशन दे हैव फॉर यू। बहुत ज़्यादा चुप चुप रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने ऑब्सेशन को छुपाते हैं। ओके, बिल्कुल भी अपने ऑब्सेशन को शो नहीं करते हैं, लेकिन जब इनके अंदर आपको लेकर बहुत नाराज़गी रहती है, गुस्सा रहता है, शिकायतें रहती है, लेकिन जब आपको देख लेते हैं ना एक बार, सारी नाराज़गी झट से पिघल जाती है एकदम। मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब बिल्कुल भी ये फिर गुस्सा नहीं होते आप पे, फिर एकदम शांत हो जाते हैं आपको देख के, ठीक है। देखिए, इस पर्सन को इतना प्यार है आपसे कि अगर आपके लाइफ में इनके साथ और कोई भी हो ना, तो भी आपको छोड़ नहीं सकते, या इनके लाइफ में आपके साथ आपके अलावा भी कोई अगर है ना, फिर भी आपको लेट गो नहीं कर सकते। दैट लेवल ऑफ लव दे हैव फॉर यू, मतलब ये ऐसे इस तरह प्यार करते हैं आपसे कि कुछ भी हो, कितनी बुरी से बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, दिल से मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाला। भले ही फिजिकली मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा या बात नहीं करूँगा, लेकिन दिल से तो मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा। बहुत ऑन एंड ऑफ करते हैं, बहुत ज़्यादा। और आप में से कुछ लोगों को तो ऐसा लगने लगा था अबाउट दिस पर्सन कि ये नार्सिसिस्ट है, एक नंबर का नार्सिसिस्ट पर्सन है ये बहुत टॉक्सिक है, या बहुत ऐसा है कि अपनी तरह से रिश्ते को चलाने की कोशिश करता है, ठीक है। और पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे सकते ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि रिश्ते में आज तक जितनी प्रॉब्लम्स आई है ना, ज़्यादा परसेंटेज उनकी ही गलती रही है, ठीक है। आज आप दोनों अगर साथ नहीं हो तो वो उनकी गलतियों की वजह से है, ये चीज़ वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आपने शादी कर ली है कहीं, या आप अगर आपने उनको अगर बताया कि मेरे घर वाले मेरी कहीं और शादी कर रहे हैं, या मेरी एंगेजमेंट करा दी है, या मेरे घर वाले मेरे लिए शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं, तो उस बात के लिए वो बहुत गुस्सा है, बहुत हेट करते हैं उस बात के लिए कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। ठीक है, मैं प्यार करना बंद तो नहीं कर सकता तुमसे, लेकिन तुमने मेरे अलावा किसी और को देखा भी कैसे, या तुम मेरे अलावा किसी और के साथ खुश भी कैसे रह सकते हो। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल है और आपकी शादी हो चुकी है, जो ये रीडिंग देख रहे हो, आपकी अगर शादी हो चुकी है, तो उनको बहुत गुस्सा आता है कि आप अपने फैमिली लाइफ में इतने खुश, मतलब आपको तो उनकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो उनको गुस्सा आता है उस चीज़ का। मुझे लगता है ये पर्सन दिन दहाड़े आंखें खुली रख के बहुत से सपने देखते हैं आपके बारे में। मतलब इनको ना आपके बारे में सोचने के लिए या आपके सपने देखने के लिए सोना नहीं पड़ता है, खुली आंखों से ही आपके सपने देखने लगती है। इस पर्सन को बहुत ईगो इश्यूज़ है, ये चीज़ वो मानते हैं कि मेरे अंदर ना ईगो बहुत है, मेरे अंदर गुस्सा बहुत है, मेरे अंदर अग्रेशन बहुत है, जेलसी बहुत है, बहुत इनसिक्योरिटीज़ है इस पर्सन के अंदर। क्योंकि जब भी ऑनलाइन ही आपको कुछ भी करता हुआ देखते हैं तो इनका ईगो बूस्ट, मतलब इनको ईगो हर्ट हो जाता है, फिर इनको गुस्सा आने लगता है, ठीक है। ये अपने आप को डाइवर्ट करते हैं काम में या किसी और चीज़ में, ताकि आपको भुला सके या आपको ऐसा जता सके कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, या मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता, या मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बट द रियलिटी इज़ दे डू लव यू।
तो अगर आपको ऐसा दिखाते हैं कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो इट इज़ जस्ट शोइंग ऑफ, प्रिटेंड करते हैं। सच में ऐसा है नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, ठीक है, या वो आपको याद नहीं करते हैं। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जब वो आपके साथ नहीं है, जिससे उनके अंदर का गुस्सा बढ़ रहा है, या उनको आप जला रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो वो भी इस चीज़ का रिवेंज लेने वाले हैं, ठीक है। वो उस बारे में सोच रहे हैं कि मैं भी तुमसे बदला ज़रूर लूँगा या लूँगी, ठीक है। मैं इसको साइड में रख देती हूँ। सो येस, डेफिनेटली ये पर्सन बदला लेंगे। अगर कोई चीज़ आपने ऐसी करी है जो शायद आपको नहीं करनी चाहिए थी, तो वो चीज़ उनके दिमाग में बैठ चुकी है और वो उसका बदला ज़रूर लेंगे, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये शादी तो करना चाहते हैं और वक्त आने पे अपने घर वालों से भी बात करेंगे, ये चीज़ मैं देख रही हूँ, क्योंकि जितना प्यार उन्होंने आपसे किया है उन्होंने कभी किसी से नहीं किया है और ना तो कर पाएंगे। जितनी रिस्पेक्ट वो आपसे करते हैं उतनी रिस्पेक्ट वो कभी किसी के नहीं कर पाए हैं, या शायद ही कभी वो किसी की इतनी रिस्पेक्ट कर पाएंगे। तो ये पर्सन आपको अपनी लाइफ पार्टनर ही बनाना चाहते हैं फॉर श्योर। देखिए, अगर रिश्ता आपके वजह से ख़राब हुआ था, आपने अगर रिश्ता ख़त्म किया था, या कुछ सिचुएशन आपके वजह से पैदा हो गई थी, तो उस बात को लेकर अभी भी इनके मन में गुस्सा है। अभी भी ये चीज़ वो भूले नहीं है कि तुम्हारी वजह से आज हम दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया है, या तुम्हारी वजह से आज हम दोनों अलग हैं, या हमारा रिश्ता इस मुकाम पे आ गया है जहाँ पे सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ टूट रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन अब इनको ऐसा लगता है जब ये आपके साथ थे तब इन्होंने एक हेल्दी बाउंड्री नहीं सेट की आपके साथ। आप पे रौब झाड़ना, आपको कंट्रोल करना, आपको अपने तरीके से रिश्ते को चलाने की कोशिश करना, ये सब बहुत किया है। बट अब वो ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि अब रियलाइज़ हो चुका है ना कि भाई मैंने ऐसा किया उसके साथ, तो वो उन्हें गलत लग रहा है कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो चलिए कार्ड रीडिंग करते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। ओके, हमने उनके डीप इमोशंस तो देख लिया, आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर में उनकी फीलिंग्स क्या होंगी या क्या एक्शंस लेंगे वो। चलिए देखते हैं उनकी फ्यूचर फीलिंग्स या फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे आपके ऊपर। फ्यूचर फीलिंग्स या नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे इस पर्सन के। ओके, सबसे पहले यहाँ पे ब्लफ है, शैलो, अबैंडन, कर्स, सारे ग्रेइश कार्ड्स आ रहे हैं ना, मिस्टेक्स, और बॉटम डेक में इन्फ्लुएंसेस है। गाइस, आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी ब्लॉकेजेस है। मैंने इसके पहले भी बोला है, ब्लैक टॉर्मलाइन पहनो पहनो पहनो। फिर से मैं वही चीज़ बोलूँगी, आपके रिश्ते को बहुत नज़र लगी है, बहुत बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, आपके पर्सन की सोच बहुत नेगेटिव हो गई है। तो हो सके तो ब्लैक टॉर्मलाइन मुझसे लीजिए, मैं उसको इस तरह से एक्टिवेट करूँगी कि सारी जो नेगेटिविटी है ऑलरेडी वो निकल जाएगी और आपके पर्सन अच्छे से सोच पाएंगे, और थर्ड पार्टीज़ वगैरह भी वॉश आउट हो जाएगी आपके रिलेशनशिप में, और आगे जाके ऐसा कुछ ना हो उसके लिए भी ये ब्रेसलेट बहुत काम आएगा। सो या आप बुकिंग या प्री बुकिंग्स करवा सकते हो, ठीक है, क्योंकि नज़र तो भाई बहुत बुरी लगी है आपके रिश्ते में, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं ब्लफ का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। व्हाई इज़ दिस ब्लफ कार्ड हियर, क्या दर्शा रहा है ये ब्लफ कार्ड यहाँ पे, क्या दर्शा रहा है ये ब्लफ कार्ड। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये फॉर सम ऑफ यू ये आने वाले समय में आपके तरफ बढ़ेंगे तो सही, लेकिन दे विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। वो अपने हिसाब से ही आएंगे, धीरे 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 स्लो मूवमेंट करते हुए, और ये आपको कुछ कमिटमेंट देने का नाटक कर सकते हैं, ठीक है। अब नाटक ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि वो जो ऑफ़र होगा वो सच्चा नहीं होगा, वो दिखावे के लिए किया गया होगा, जस्ट टू विन यू बैक, आपका दिल जीतने के लिए या फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन वो एक जेन्युइन ऑफ़र नहीं होगा। तो तुरंत ये पर्सन जो भी आपको ऑफ़र करते हैं उस पर भरोसा मत करो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो प्रिटेंड कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ और फील कर रहे हैं, कुछ और दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, ये आपके पास तो आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, लेकिन इनके ऑफ़र पे एकदम ट्रस्ट नहीं रखना है, थोड़ा सा इनको जांच पर रखना है, फिर डिसीजन लेना है। शैलो की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, व्हाई इज़ दिस शैलो कार्ड हियर, क्यों है ये शैलो कार्ड यहाँ पे।
9 ऑफ कप्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इनको ये आपको बहुत मिस करेंगे। सबसे पहले तो जो एक अच्छा समय आपके साथ बिताया है वो याद आएगा इस पर्सन को, और इनको एक अकेलापन महसूस होगा। इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि उसके बिना मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट है, बहुत ज़्यादा खाली है। अगर मैं उसके साथ रहता हूँ तो मैं खुश रहता हूँ और मेरी लाइफ बहुत अच्छी लगती है मुझे। डेफिनेटली आने वाले समय में ये पर्सन आपको भर भर के प्यार देंगे, बट हाँ आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि ऐसा ना हो कि दिखावा कर रहे हैं या टाइम पास फॉर द टाइम बीइंग शो ऑफ कर रहे हैं प्यार का। तो आपको थोड़ा सा देखना है कि नहीं भाई ये पर्सन किस इंटेंशन से मेरे पास आया है। स्पेशली अगर आप बहुत सीरियस हो अबाउट दिस पर्सन, तो ऐसा ना हो कि ये पर्सन कोई और ही इंटेंशन आपके पास लेकर आ रहे हैं और बस आपको शो ऑफ कर रहे हैं कि हाँ मेरी बहुत फीलिंग्स हैं या मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो जांच परख करके ही आप एक इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए ना रिलेशनशिप में। अबैंडेंड की एनर्जी क्यों है, अबैंडेंड क्यों है यहाँ पे, वाई इज़ दिस अबैंडेंड हियर। 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपको छोड़ा हुआ बहुत वक्त हो चुका है। किसी किसी के लिए तो 2 साल से ऊपर हो गए या ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से चले गए, या 2 महीने, मे बी 2 महीने, फॉर अ लॉट ऑफ यू 2 महीने हो चुके हैं इस पर्सन को गए हुए, या 2 महीनों से आप दोनों के बीच कोई भी बात नहीं हुई है। एंड मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि यही पर्सन थे जिन्होंने आपको बोला कि नहीं मुझे दूर रहने दो, या मुझे बात नहीं करनी, या मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, या व्हाटएवर। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है इन्होंने बोला भी नहीं है, इन्होंने एक्शंस के ज़रिए ही आपको शो कर दिया कि मुझे नहीं रहना। ठीक है, वाई इज़ दिस कर्स हियर। ये कर्स का कार्ड बार बार क्यों आ रहा है, क्या पता आजकल रीडिंग्स में कर्स ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। सी डेविल कार्ड अगर क्लैरिफाई कर रहा है कर्स को, तो भाई मैं आपको बहुत ही ज़्यादा क्या ही बोलूँ मैं आपको ब्लैक टॉर्मलाइन इन्वेस्टमेंट की तरह करना ही है। आप चाहते हो ना अपने रिश्ते को बचाना, आप चाहते हो ना कि नेगेटिविटी, थर्ड पार्टी ने जो ब्लैक मैजिक या उनका माइंडसेट जो नेगेटिव करके रखा है। आपने देखा होगा ये पर्सन बहुत प्यार करते थे आपसे और एकदम चेंज हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो ऐसे तो होता ही नहीं है। ये तभी होता है जब कोई नेगेटिविटी देता है, जब कोई कर्स करता है, जब कोई ब्लैक मैजिक करता है, तो तभी ही ऐसा होता है कि आपके पर्सन आपको एकदम से हेट करने लगते हैं, इग्नोर करने लगते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी आप मुझसे ये क्रिस्टल ब्लैक टॉर्मलाइन क्रिस्टल ब्रेसलेट लीजिए, ठीक है, और पहनिए उसको, आपको खुद फ़र्क दिखेगा। फिर आप मुझे आके कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या फ़र्क आपको दिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझसे अभी के अभी जाओ और मंगाओ। मेरी टीम आपको अच्छे से हैंडल करेगी, डोंट वरी। मेरी टीम सिर्फ बुकिंग्स लेती है, बाकी उसको एक्टिवेट करना, क्लेंस करना, उसको चार्ज करना, सब कुछ मैं खुद अपनी इन हाथों से करती हूँ, डोंट वरी। उसका आप मेरे ऊपर ट्रस्ट रख सकते हो, ठीक है। मिस्टेक्स ये कार्ड यहाँ पे क्यों है, वाई इज़ दिस मिस्टेक्स हियर। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही, पता नहीं क्यों, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को बहुत गलत समझते हो, और उसका बहुत बड़ा रीज़न ये थर्ड पार्टी या ये बाहर से जो मैजिक किया गया है, ये भी एक है रीज़न जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उन्हें समझ ही नहीं पाए, या आपको लगने लगता है कि वो पर्सन मुझे समझ ही नहीं पाया, ठीक है। क्योंकि हमने कार्ड्स किस चीज़ के लिए निकाले थे कि फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे या आगे क्या फील करेंगे, तो ऐसे कार्ड्स तो नहीं आने चाहिए थे, राइट। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको जितने जल्दी हो सके आप ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह इसको लीजिए और जल्दी से जल्दी ब्लैक टॉर्मलाइन मंगाइए, और हो सके तो रोज़ क्वार्ट्ज भी लीजिए, ठीक है। रोज़ क्वार्ट्ज पेंडेंट ले सकते हो आप, बहुत अच्छे से काम करता है वो, दोनों अगर साथ में पहनोगे तो बहुत अच्छे से काम करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में इस पर्सन को ऐसा फील होगा कि आप उन्हें समझ ही नहीं पा रहे हो और बहुत हर्ट होंगे उस बात को सोच। इन्फ्लुएंस क्यों है, देखिए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनको डेफिनेटली कोई ना कोई थर्ड पार्टी या बाहर के लोग इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। सो ये सब होने से पहले बचा लो, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स बहुत मैजिकल होते हैं और उसका बहुत अच्छा असर मिलता भी है लोगों को, आप जाके फीडबैक्स भी पढ़ लो। मैं खुद भी पहनती हूँ क्रिस्टल प्रोडक्ट्स मेरे नीड के हिसाब से, जब मुझे जिस चीज़ की नीड होती है। अभी जैसे मैंने ये पायराइट पहना है और ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है, ये आपके लाइफ में आपको अल्ट्रा रिच बना देता है। मतलब इतना पैसा आपके लाइफ में आएगा ना कि आप उसको रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी आपको, ये इतना अल्ट्रा रिच बना देता है। लेकिन ओरिजिनल मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको प्रॉपरली चार्ज किया होना चाहिए। आप क्या उससे करवाना चाहते हो वो
उस तरह से एक्टिवेट किया हुआ होना चाहिए, वरना फिर ये तो क्रिस्टल प्रोडक्ट है, जस्ट अनदर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये भी मैं बहुत जल्द अवेलेबल करने वाली हूँ, अभी सिर्फ मेरे पास है, लेकिन आप अगर चाहते हो तो आने वाले समय में आ जाएगा, ठीक है। सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली इनको कोई ना कोई बहुत बुरी तरह से इन्फ्लुएंस करेगा आपके बारे में, तो बच के रहिए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू से टू यू, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए हमारे व्यूअर के दिल से उनके लिए क्या मैसेज है, व्यूअर के लिए क्या कहना चाहते हैं, दिल से बताइए क्या कहना चाहते हैं। यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर, ये भी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से ही हो रहा है कि उनको ऐसा लगने लगा है कि आप उनसे बेटर डिज़र्व करते हो। यू ऑलवेज़ न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल, तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हें हमेशा से पता था कि मुझे खुश कैसे करना है या मुझे स्माइल कैसे मेरे फेस पे लानी है। आई हैव इनर चाइल्डहुड वूंड्स, तो डेफिनेटली इनको कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा या वूंड्स है जो अभी भी हॉन्ट करते हैं। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड, तो मैं तुमसे तो बात नहीं कर सकता लेकिन मैं दिमाग में तुमसे बहुत सारी बातें करता हूँ। जस्ट से समथिंग टू मी, तो ये चाहते कि आप उनसे कुछ तो बोले। आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विथ यू, तो आपके साथ एक ट्रिप पे जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी, तो तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है किस लेवल का पेन तुमने मुझे दिया है। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर, तो तुमने ऐसी सारी फीलिंग्स मुझे फ़ील कराई है जो शायद मैंने कभी फ़ील करी होगी। आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट, तो मैं तुम्हारा ट्रस्ट जीतना चाहता हूँ वापस। आई डेंट मीन टू हर्ट यू, तो मेरा इंटेंशन नहीं था तुम्हें हर्ट करने का। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, तो ये कमिटमेंट से डरते हैं। यू आर परफेक्ट फॉर मी, तो तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। आई एम स्केर्ड टू रीच आउट टू यू, तो ये आपको रीच आउट करने से, आपसे बात करने से डरते हैं, आपको कॉल मैसेज करने से। माई हार्ट एक्स फॉर यू, तो मेरा दिल तुम्हारे लिए दुखता है, ठीक है। सो कैसी लगी रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड गाइज। अगर आपको क्रिस्टल प्रोडक्ट सच में लेना है, सच में आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो, तो क्रिस्टल प्रोडक्ट की जो नंबर है व्हाट्सएप का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, स्टे ब्लेस्ड।